सो हे गाइस, वेलकम टू कोडऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट बीएसटी एलिमेंट्स इन गिवन रेंज। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस कि हमारे पास एक लो एंड हाई, हमारे पास एक रेंज गिवन होंगी फ्रॉम लो टू हाई, एंड हमें एक बाइनरी सर्च ट्री का रूट नोड गिवन होगा। हमें क्या करना है, हमें उस बाइनरी सर्च ट्री में से जो भी उस रेंज के अंदर एलिमेंट्स लाई करती है उन एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करना है, या फिर मैं बोलूँ तो उन एलिमेंट्स को हमें एक एरे लिस्ट में स्टोर करके रिटर्न करना है। एंड इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि जो एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करना है उसको किस ऑर्डर में करना है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। मीन्स उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो इससे आपको एक हिंट तो मिल गया होगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर हम लोग किसी बाइनरी सर्च ट्री का करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, सॉर्टेड डेटा मिलता है। तो ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। तो ऐसा लेट सपोज हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री गिवन है एंड हमें रेंज गिवन है। हमें रेंज क्या गिवन है कि 35 से 45 तक के बीच के नोड्स को प्रिंट कर लो। तो एक बार अगर हम लोग इसका आउटपुट लिख ले तो आउटपुट क्या हो जाएगा, तो 35 से 45 तक के नोड्स को प्रिंट करना है तो पहला नोड हो जाएगा 35, सॉरी इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। हाँ, तो पहला नोड क्या हो जाएगा, पहला नोड हो जाएगा 35, देन दूसरा नोड हमारा हो जाएगा 37, देन हो जाएगा फिर 38, देन 40। एंड इनके अलावा और कोई नोड मुझे नहीं दिख रहा है जो कि इस रेंज में लाई कर रहा हो। तो ये चारों नोड्स क्या हो जाएंगे, ये चारों नोड्स आ जाएंगे हमारे एरे लिस्ट में, देन हम लोग क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं एक बात बोलता हूँ गाइस, उस पर आप लोग गौर कीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट सपोज अगर किसी पार्टिकुलर नोड पे है हम लोग, तो जो हमारे पास लो वाली रेंज है एल रेंज और जो हमारे पास हाई रेंज है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो किसी पर्टिकुलर नोड से, अगर ये दोनों वैल्यूज़, लो वाली वैल्यू एंड हाई वाली वैल्यू, ये दोनों ही अगर किसी पर्टिकुलर नोड से छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे। मीन्स अपने लेफ्ट सब ट्री पे चले जाएंगे एंड अपने राइट सब ट्री को डिस्कार्ड कर देंगे। एंड इसी तरह अगर मैं बात करूं तो अगर किसी पर्टिकुलर नोड से लो एंड हाई वाली जो वैल्यूज़ है, अगर किसी पर्टिकुलर नोड से दोनों ही बड़ी है, दोनों ही बड़ी वैल्यूज़ है, मीन्स जो भी हमारी नोड्स होंगी वो कहाँ लाई करेंगी, वो उसके राइट हैंड साइड पे लाई करेंगे। मीन्स हमें अगर कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जिससे कि लो एंड हाई जो भी रेंज की वैल्यूज़ है वो अगर दोनों ही छोटी है, तो हम लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे। एंड अगर लो एंड हाई दोनों रेंज वाली जो वैल्यूज़ है वो किसी पर्टिकुलर नोड से बड़ी है, तो हम लोग उसके राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ट्रेस करते हैं। तो 50 है एंड हमारे पास लो एंड हाई वैल्यू क्या है, 35 एंड 45। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है, ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास 50 से लेसर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे। तो हम लोग इधर आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि जो 30 वाला नोड है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो जो 30 वाला नोड है वो इन दोनों ही नोड से छोटा है। मीन्स जो हमें नोड्स मिलेंगी, जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी इस रेंज के अंदर, वो कहाँ होंगी, वो 30 के राइट हैंड साइड पे आएंगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अब अगर रेंज के इन बिटवीन है कहीं पे वैल्यू, लेट सपोज अब हम लोग 38 पे हैं, तो 38 क्या है, इस रेंज के अंदर लाई करता है। तो कभी भी हमें ऐसी वैल्यू मिली ना, तब हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने दोनों साइड में जाएंगे। तब हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी जाएंगे एंड हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे भी जाएंगे। तो ये हम लोग काम करेंगे। एंड हमें क्या बोला गया है, हमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो डेटा है उसको रिटर्न करना है। तो हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, देन राइट में जाएंगे। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो कभी भी हमें जो वैल्यू है वो अगर विद इन द रेंज मिले, वो रेंज के अंदर मिले, तो हम लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी जाएंगे एंड उसके हम लोग राइट हैंड साइड पे भी जाएंगे। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज रिटर्न करनी है। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर वैल्यूज रिटर्न करनी है तो हमें पता है कि हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना होगा। क्यों इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना होगा, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है सॉर्टेड डेटा हमें देता है किसी बाइनरी सर्च ट्री में से। ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड भी जाएंगे और हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे भी जाएंगे। एंड बीच में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपने एरे लिस्ट में डेटा को ऐड कर लेंगे। तो ए डॉट ऐड, यहाँ पे हम लोग अपने एरे लिस्ट में डेटा को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 38 पे आए एंड 38 जो है वो विद इन द रेंज लाई करती है। तो अब हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमें 35 मिल रहा है। तो 35 पे चेक करेंगे हम लोग कि क्या वो रेंज के अंदर है। तो वो रेंज के अंदर है, दैट मीन्स अगेन हम लोग लेफ्ट एंड राइट साइड पे जाएंगे। तो हम लोग 32 पे आ गए। तो 32 पे आ गए एंड देन हम लोग 32 से चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी जो 32 वाली वैल्यू है वो हमारे रेंज के अंदर लाई कर रही है। तो 32 वाली जो वैल्यू है वो रेंज के अंदर लाई नहीं कर रही है, डैट मीन्स हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे। एंड 32 के राइट में हमें क्या पता चल रहा है, 32 का जो राइट है वो नल है, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे। एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न करके कहाँ जाएंगे, 35 पे आ जाएंगे। तो 35 पे आ जाएंगे। अब हम लोगों को कहाँ जाना है, 35 के राइट में जाना है। तो 35 के राइट में जाने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग 35 वाले नोड को अपने एरे लिस्ट में ऐड कर लेंगे।
इस लाइन के चलने के चलते क्या होगा, हमारे एरे लिस्ट में 35 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके राइट में जाएंगे। तो उसके राइट में क्या है, 37 है, तो 37 भी इस रेंज के अंदर लाई करता है। तो 37 के बाद फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, 37 के लेफ्ट में जाएंगे। तो 37 के लेफ्ट में नल है, तो वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। देन वहाँ से रिटर्न होने के बाद हम लोग 37 को ऐड कर लेंगे एंड देन हम लोग 37 के राइट में जाएंगे। तो 37 का जो राइट है वो भी नल है, देन यहाँ से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे एंड फिर हम लोग पहुँच जाएंगे 38 पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 38 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है एंड इस लाइन के चलते हम लोगों ने 38 को ऐड कर लिया होगा अपने एरे लिस्ट में। देन हम लोगों ने अपने राइट हैंड साइड पे कॉल लगा दिया। तो हम लोग आ गए 48 वाले नोड पे। अब 48 वाला नोड हमें क्या पता चल रहा है कि वो लेफ्ट रेंज एंड राइट रेंज दोनों से ही बड़ा है। देन हम लोग क्या करेंगे, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे। तो हम लोग 40 वाले नोड पे पहुंच जाएंगे। देन 40 वाले नोड को चेक करेंगे कि क्या वो रेंज के अंदर है। तो हाँ, 40 वाला जो नोड है वो रेंज के अंदर है। दैट मीन्स कि हमें उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी जाना है एंड उसके हमें राइट हैंड साइड पे भी जाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल लगाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड उसका नल है, तो वहाँ से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। देन 40 को हम लोग ऐड कर लेंगे इस लाइन के चलने के कारण एंड देन हम लोग क्या करेंगे, 40 के राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे एंड 40 के राइट हैंड साइड नल है, तो वहाँ से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। एंड हम लोग कंप्लीट ट्रैवर्स कर चुके होंगे अपने ट्री में एंड हमारे एरे लिस्ट में ये डेटा फिल हो गया होगा एंड हम लोग सिंपली लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने एरे लिस्ट को। तो ये काफ़ी सिंपल सा फ्लो था गाइस। तो इसको मैं थोड़ा पहले आप लोगों को कोड करके दिखा देता हूँ एंड देन इसको एक बार ड्राई रन करके और देख लेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। हमें एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है आंसर। तो इसको फिर इनिशियलाइज कर लेते हैं, आंसर इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। तो ये हमारा एरे लिस्ट बन गया एंड एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड लेट्स से सॉल्व एंड ये हमसे क्या लेगा, ये हमसे रूट नोड लेगा, ये हमसे लो वैल्यू लेगा एंड ये हमसे हाई वैल्यू लेगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शन लो हाई। तो मैंने क्या बोला था कि जब हमारा रूट नल होगा तो वहाँ से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ये हमारा बेस केस हो गया। देन फिर मैंने क्या बताया था कि हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा जो लो एंड हाई वैल्यू है वो अगर रूट नोड से दोनों ही वैल्यूज़ अगर छोटी है तो हम लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो लो है वो लेस देन है किसके, रूट डॉट डेटा के, एंड जो हमारा हाई है वो भी लेस देन है रूट डॉट डेटा के। अगर ऐसा केस है तब हम लोगों को कहाँ जाना है, हम लोगों को उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। तो रूट डॉट लेफ्ट एंड लो एंड हाई। तो ये हो गया। फिर मैंने बताया था कि हम लोग चेक करेंगे कि क्या लो वाली जो वैल्यू है एंड जो हाई वाली वैल्यू है क्या वो दोनों ही वैल्यू जो है वो रूट के डेटा से ज़्यादा है। अगर वो दोनों ही वैल्यू बड़ी होगी तब हम लोग को कहाँ जाना होगा, हम लोगों को अपने राइट हैंड साइड पे जाना होगा। तो लो एंड हाई। तो ये हो गया। देन फिर मैंने क्या बताया था कि अगर वो विद इन द रेंज लाई करती है, अगर वो विद इन द रेंज लाई करती है तब हमें क्या करना होगा, हमें दोनों साइड में जाना होगा। तो एल्स हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी जाएंगे एंड हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे भी जाएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लो हाई। लेफ्ट पे क्यों जाएंगे पहले, क्योंकि इन ऑर्डर करना है हमें। इन ऑर्डर क्यों करना है, क्योंकि हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को स्टोर करनी है एंड हमें पता है कि जो BST का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो हमें सॉर्टेड डेटा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग ऐड कर देंगे आंसर डॉट ऐड रूट डॉट डेटा एंड देन हम लोग सिंपली अपने राइट हैंड साइड पे कॉल लगा देंगे। तो रूट डॉट राइट एंड लो एंड हाई। तो ये हो गया एंड यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इस वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो सॉल्व रूट नोड लो एंड हाई। तो ये हो गया एंड यहाँ से हम लोग कर देंगे सिंपली रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो ये हो गया एंड आई थिंक ये हमारा कोड हो चुका है। तो इसको चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं। तो कंपाइलेशन एरर आ गई, क्यों ऐसा? अच्छा, स्टैटिक बनाना होगा हमें इस सारे लिस्ट को, क्योंकि स्टैटिक फंक्शंस के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो उसकी दिक्कत थी। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है। इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा जो कोड है वो सबमिट भी हो रहा है। तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन है। बिग ऑफ एन क्यों है, क्योंकि हम लोग बस ट्रैवर्सल एक कर रहे हैं, हम लोग सारे नोड पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ नहीं किया है हम लोगों ने बस एरे लिस्ट जो क्वेश्चन में हमें गिवन था हम लोगों ने बस उस एरे लिस्ट को रिटर्न किया है। तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, हमें एक एरे लिस्ट रिटर्न करना था, बस उसको बनाया है।
तो ये थी गाइज इस क्वेश्चन की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड आई होप कि ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा गाइज। तो इनकेस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।